Good evening, everyone. I am speaking Mehranis from the platform of Cambridge Sources Academy. Ladies and gentlemen, करंट अफेयर सीरीज से कंसर्निंग आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एनर्जी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली आप जो है इन दिस डेज यू नो बेटर देन दैट ऑफ मी किस तरह एनर्जी की कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान में क्रिपलिंग है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, ठीक है, और इनसे लिंक जो है इकोनॉमी की सिचुएशन, और इससे लिंक जो है सोशल अनरेस्ट जो है वो प्रिवेल कर रहा है अक्रॉस द पाकिस्तान। आपको इस जो इसकी जो संगीन नौयत की मैनिफेस्टेशन जो रिसेंटली एक रैली हुई जिसमें लोगों ने जो अपने बिल्स थे उनको जलाया, इससे भी आपको इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा हो सकता है। और इससे अलावा जो आपके डे बाय डे जो यूनिट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये भी चीज़ें इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल ओवरव्यू के साथ डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान एनर्जी के क्राइसिस में किस तरह इंडल्ज किस तरह हुआ। और उसके बाद मैं इसके कॉजेज के ऊपर बात करूंगा कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस क्राइसिस की कॉजेज क्या हैं और इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। इम्पैक्ट्स को मैं सोशल लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, और इसी के साथ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इन सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो आपके इम्पैक्ट्स हैं उनको मैं मद्देनजर रखूंगा। उसके बाद मैं जो है वो इसके फिजिबल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करूंगा। तो इसी से लिंक मैंने पास्ट पेपर्स की डायमेंशंस को भी लिंक किया है, क्योंकि आपके पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट डायमेंशन से आ चुका है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है वो इसको हर दफा किसी न किसी तरह एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछता रहता है। तो अगर आपने ये इसके हिस्टोरिकल ओवरव्यू आपको पता हो, इसकी कॉजेस पता हो, इसके इम्पैक्ट्स पता हो, सॉल्यूशंस पता हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हो, एनालिटिकल इसका जो है वो थोड़ा सा आपके पास कोई डाटा बैंक हो, और उसके बाद जो है आप पास्ट पेपर्स की डायमेंशंस को अगर देख लेते हैं, तो ये टॉपिक जिस डायमेंशन से भी एग्जामिनर पूछ ले तो आपके लिए ये टॉपिक अटेम्प्ट करना जो है वो इंतहाई आसान होगा। तो पहली डायमेंशन जो पास्ट पेपर में पूछी हुई है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, यानी कि कॉजेज पूछ ली हैं, तो कॉजेज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर उसने कहा व्हाट मेजर डू यू रिकमेंडेड टू एड्रेस इट, यानी कि रिकमेंडेशन के ऊपर बात की हुई है। कॉजेज और रिकमेंडेशन दोनों चीजें पूछी हुई हैं, तो इनके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद कहा है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, इसको अलग टॉपिक की हैसियत से ही डिस्कस करेंगे। इसी से कंसर्निंग एक और टॉपिक पूछा गया 2017 सेंसस में, एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज टू ओवरकम एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का पूछा गया है कि पाकिस्तान के पास कौन से अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं एनर्जी क्राइसिस को जो है वो कोप करने के लिए। यानी कि ये लिंक कर रहा है आपका 221 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ये क्वेश्चन दोनों आपस में काफी हद तक लिंक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इन दोनों को एक डायमेंशन में देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल। ये कमेंट है, ठीक है। इस कमेंट को डिस्कस करेंगे कि ये लैक ऑफ स्ट्रेटजी किस तरह है, ठीक है, और ये ड्यू टू पॉलिटिकल विल किस तरह पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस जो हैं। तो इनको अलहदा एक टॉपिक की हैसियत से ही डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको एट द एंड जिस तरह भी क्वेश्चन इससे लिंक्ड है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद आता है गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी 2013 और 2015 की जो सॉरी 16 की जो पॉलिसी दी गई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। सॉरी इसमें ये जो है वो मिस है, मैं आपको जब ये टॉपिक के बतौर पढ़ाऊंगा भी तो इसको मैं फिर जो है वो करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आता है कि क्रिटिकली डिस्कस द कंसेप्चुलाइज्ड एनर्जीज इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इट्स डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस, ठीक है। तो ये रिसेंटली 223 में सीएसएस में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें ग्लोबल एनर्जी को जो है उन्होंने टच किया था और उसको जियोपॉलिटिकल जो है वो से लिंक किया हुआ था। तो हम इसको भी जो है वो एक टॉपिक है सी अलहदा से देखेंगे। तो आज के टॉपिक में बेसिकली मैं आपके साथ जो है वो एनर्जी से लिंक जो चीजें डिस्कस करूंगा, उसमें कॉजेज डिस्कस करूंगा, इसके इम्पैक्ट्स डिस्कस करूंगा, इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। कॉजेज, इम्पैक्ट, सॉल्यूशंस, और इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर, और उसके बाद एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेने के बाद मैं इस टॉपिक को आज एंड करूंगा। और इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दी गई है, असाइनमेंट आपको नजर भी आ रही है, ये आपकी जो है वो
सॉरी, यानी कि असाइनमेंट जो है आपकी एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन एंड द वे फॉरवर्ड। तो इसके ऊपर जो है वो आपने एक असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट बनाकर जो है वो मुझे सबमिट करवानी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें मैं आपके साथ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान को डिस्कस करूंगा, कॉजेज, इम्पैक्ट, सॉल्यूशंस, और इसके साथ जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और हिस्टोरिकल ओवरव्यू के ऊपर बात करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपके साथ एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जनाब वाला कि पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस का जो है वो बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में मैं जब आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आपके लिए ये भी आसान है कि आपको ये जो है ना एनालिसिस जो है वो बना बनाया मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो पाकिस्तान जो है वो 1947 से जो टिल आज के दिन तक जो है हमारी एनर्जी से कंसर्निंग जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो या जितने भी जिस सोर्सेज से हम एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, तो हम वो अपना फॉसल फ्यूल जिसमें ऑयल एटसेट्रा ये चीज़ें जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ममालिक से जो है वो खरीदते हैं। ठीक है, उनको खरीद कर जो है वो इधर जो हमारी लगाई गई मशीनरीज हैं उनमें फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हमारी आईपीपी जो है या जेनकोस पावर जनरेशन कंपनीज हैं, ठीक है, वो ऑयल को बाहर से जो है वो परचेज करके जो है वो उनसे बिजली पैदा करते हैं हम। ठीक है, तो एक वजह तो ये है कि हमारा जो ऑयल इंपोर्टेड जो एक टेंडेंसी है, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो 1947 से लेकर जो हमारा आज तक का जो एक पीरियड है 223 तक, ठीक है, तो उसमें हमारी जो हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो हम जो है एक ऑयल इंपोर्टेड जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, एक तो रीज़न ये है, और दूसरी रीज़न जो है ये है कि 1990s में स्पेशली, ठीक है, 1990s में जो इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए गए थे या इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो ऑपरेशनल थे या वर्क कर रहे थे, ठीक है, उनकी डिमांड थी कि उनको जो है वो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, कि वो अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर जो है वो वर्क कर सकें। ठीक है, लेकिन 1980s के मिड में जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, एनर्जी पॉलिसीज जो हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ एक बकायदा टॉपिक डिस्कस करूंगा, डेट ट्रैप पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी की जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जो है वो जब वो चेंज होती हैं, ठीक है, उससे जितनी भी कंट्रीज जिस ममालिक से ऑयल को परचेज कर रही थी, ठीक है, उनके जो डेट होते हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ से जो है एक तो इंटरनेशनली जो है वो कॉजेशन के तहत जो है, ठीक है, एनर्जी के शॉर्टफॉल में आ गई। ठीक है, क्योंकि एनर्जी हमारे यहाँ प्रोड्यूस की जाती है ऑयल के ऊपर। ठीक है, और जब इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, ठीक है, और जो है वो बढ़ी, तो इस वजह से जो है हम ऑयल को कम हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो हम अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सके। एक बात तो ये, दूसरी बात इसमें ये है कि जो हमारी 1990s के मिड के अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ हमारा कोई एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी जो है वो एनर्जी से कंसर्निंग, ठीक है, कोई हमारी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं थी। ठीक है, जिनकी वजह से भी हम जो है वो एक एनर्जी क्राइसिस के फिनोमिनन के अंदर जो है वो फंस गए। ठीक है, तो ये जो 1990s का डेकेड है, ठीक है, इसके डेकेड में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल का ना होना, ठीक है, उसके बाद जो है एनर्जी से कंसर्निंग पॉलिसीज का ना होना, ठीक है, और इंटरनेशनल पॉलिसीज का बढ़ना, ठीक है, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस में जो है वो जो है वो इंडल्ज हुआ, और उसकी वजह से जो है वो हमारा इंडस्ट्रियलाइज जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स था उनकी डिमांड का बढ़ना, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन का बढ़ना, ये भी सभी वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान एनर्जी एक क्राइसिस पे जो है वो इंडल्ज हुआ, जिसमें हम तब जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी और उसके बाद फिजिकल डेफिसिट जैसी पल्स के अंदर हम फंसे उस डेकेड में, जिसकी वजह से हमारा जो है वो एनर्जी से कंसर्निंग आज हम एक जो है वो एक संगीन या आप कह लें सवेयर इश्यूज हम आज देख रहे हैं। ठीक है,
तो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में कोई नई नहीं है, ठीक है। ये एक परसिस्टेंट, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स इशू है, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। और स्पेशली ये जो है ये 1990s में, 1990 में इसका जो है वो एक आगाज़ होता है, ठीक है। तो इसको करेक्टराइज कर सकते हैं हम, ठीक है, यानी कि जिसमें हम जो है वो जिसमें हमें जो है वो 1990 से बकायदा जो है हमें एक लोड शेडिंग, ठीक है, पावर ओटेजेस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन सारी चीज़ों के एडवर्स इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये इनके पीछे कॉजेशन क्या है, वो मैं आपके साथ आगे चलकर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो फैक्ट पहले देख लें जनाबी वाला। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की आज 2/23 2023 में जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की एनर्जी की जो डिमांड है हमारी, वो है 28,500, ठीक है। 28,500 मेगावाट बिजली जो है वो हमारी डिमांड है, ठीक है। इतनी बिजली हमें चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ठीक है। उस क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो उसकी जो रीजंस हैं, कॉजेशंस हैं, वो आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो शॉर्टफॉल है, ठीक है, वो है 8,500 का शॉर्टफॉल है, ठीक है। यानी कि जो हमारी डिमांड है वो है 8,000, 28,500, ठीक है। और जो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, उसमें से लेकर, और ये डिमांड, सप्लाई और डिमांड का जो एक शॉर्टफॉल है, ठीक है, वो है हमारा 8,500, ठीक है। और ये एक्सीड कर गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये फैक्ट्स एंड फिगर जो है ये मार्च के फैक्ट एंड फिगर है, ठीक है, लेकिन आज जो है वो आपका अगस्त है, ठीक है। तो इसमें भी ये चीज़ें जो है वो अब जो है हुई होंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो एक और मजीद फैक्टर आपने एनर्जी से कंसर्निंग याद रखना, वो ये है कि हमारी जो एनर्जी की डिमांड है पर ईयर 7% के हिसाब से ग्रो कर रही है, ठीक है। हर एक साल के बाद हमारी एनर्जी की डिमांड जो है वो 7% है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आज 28,500 है इस साल, तो अगले साल ये 28,500 में 7% जो है वो मजीद ऐड होकर जो है वो ये 28,500 से तजावज कर जाएगी हमारी डिमांड, ठीक है। तो इसी तरह जिस जिस तरह हमारी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमारी सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है, और डिमांड बढ़ने से, सप्लाई कम होने से हमारा जो शॉर्टफॉल है, ठीक है, एनर्जी का, वो जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आप कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं जनाबे वाला, ये हिस्टोरिकल ओवरव्यू आपने इसको देख लेना है, ठीक है, एक दफ़ा। मैं आपके साथ डायरेक्ट जो है कॉजेज के ऊपर जो है वो बात करता हूँ कि कॉजेज क्या हैं, ठीक है। तो सबसे बुनियादी कॉज जो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की, वो है एनर्जी मैनेजमेंट, जिसे आप पुअर मैनेजमेंट का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, या पुअर डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी मिसमैनेजमेंट में क्या चीज़ है कि पाकिस्तान में जो हमारी एनर्जी जनरेट करती हैं वो कंपनीज है आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, ठीक है, और है पावर जनरेशन जेनकोस, पावर जनरेशन कंपनीज, ठीक है। ये क्या करती हैं, ऑयल हदार के ऊपर लेती है, किन से, पाकिस्तान स्टेट ऑयल से, ठीक है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि पीएसओ एटसेट्रा, यानी कि स्टेट ऑयल कंपनी से। अब स्टेट ऑयल कंपनी हदार से किन से लेता है तेल, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डेफर्ड पेमेंट के थ्रू पाकिस्तान की जो स्टेट ऑयल कंपनीज हैं, जिस तरह जो पीएसओ है, इनको उधार के ऊपर तेल देती हैं, ये आगे उधार के ऊपर तेल देती हैं आईपीपीज या जेनकोस को बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है। आईपीपीज और जेनकोस बिजली पैदा करके आगे जो है वो डिस्कोस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देता है, कि वो ताकि इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड कंज्यूमर तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो बिजली को लेती हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एंड कंज्यूमर तक जो है वो उस बिजली की इंश्योर करवाती हैं, ठीक है। अब ये आईपीपी से लेकर जो है वो, या डिस्को से लेकर एंड कंज्यूमर तक का जो बिजली का सफर है, इस वजह से हमारी बिजली एंड कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते जो है वो 29% जो है वो बिजली वैसे ही ज़ाया हो जाती है ड्यू टू लाइन लॉसेस, ठीक है। और उसकी वजह से पावर थेफ्ट की वजह से, यानी कि हमारा जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना जो है वो ब्लीक है, ठीक है, इतना जो है वो
इमेच्योर है, ठीक है, या इतना जो है वो कैपेबल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है आईपीपी से पकड़कर डिस्कोस तक आते आते, डिस्कोस से आते आते एंड कंज्यूमर तक जो है वो 29% बिजली तो वैसे ही ज़ाया हो जाती है, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द बिजली बचती है, ठीक है, उसमें पावर थेफ्ट है, ठीक है, यानी कि बिजली चोरी के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, मिस एलोकेशन है बिजली की, ठीक है, जिस तरह आप देखते हैं कुछ लोग हैं इधर अशरफिया में जिनको नवाजा हुआ है बिजली में, ठीक है, बिजली से, तो उनको जो है वो बिल नहीं देंगे, ठीक है, आपको पता है वो अरिस्टोक्रेसी में हमारे कौन से लोग हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में वो लोग हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं उनको जो है वो नवाजा हुआ है, ठीक है, कुछ ऑफिसर्स हैं, ठीक है, कि जिनसे जो है वो बिजली तो पाले, ठीक है, या बिजली को यूज करें, कंज्यूम करें, लेकिन एट द एंड जो है वो उसको पे करने के लिए वो जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। इस तरह की जो हमारी गलत पॉलिसीज हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो है वो ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। 29% तो वैसे ज़ाया कर लिया हमने, ठीक है, बकाया जो है वो वैसे मिस मैनेजमेंट के अंदर जो है हमने जो है वो मिस एलोकेशन के तहत जो है वो ज़ाया कर लिया, ठीक है, इस वजह से हम सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट जो है 2.5 ट्रिलियन सिर्फ जो है वो ऑयल का है। अगर इसमें गैस का ऐड कर ले तो 1.5, उसका यानी कि 4 बिलियन रुपीज जो है वो सिर्फ यही डेट ही डेट है, ठीक है। तो बुनियादी कॉज जो पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस में वो जनाबे वाला आपका एनर्जी मैनेजमेंट है, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट में आप पुअर मैनेजमेंट के हमने एनर्जी की जो मैनेजमेंट है उसको जो है वो अच्छी तरह से नहीं करते, ठीक है, हम मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह से नहीं करते, ठीक है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, ठीक है, हमारे मिस एलोकेशन के इश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं जो है वो थेफ्ट है, लाइन लॉसेज है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो जो है एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है, ठीक है, जिसकी एक बुनियादी कोर्स ये है प्राइमरी। तो उसके बाद दूसरा ये है कि लो पेमेंट रिकवरी, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिस तरह डिस्कोज आपकी, लेस्को आपकी, पेप्को है, ठीक है, गैपको है, ठीक है, इसी तरह आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिवीजन के अंदर एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अगर आप लाहौर डिवीजन से हैं तो आपने लेस्को का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जब डिस्कोज यानी कि आईपीपी बिजली देती है डिस्कोज को, ठीक है, डिस्कोज में आगे जो है वो हर डिवीजन के ऊपर जो है वो कंपनीज हैं, ठीक है, जिस तरह लाहौर में जो है वो लेस्कोज है, ठीक है। अब लेस्कोज का काम क्या है कि वो बिजली डिस्कोज से लेती है, अब उसका काम क्या है कि एंड कंज्यूमर तक बिजली को जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। जब एंड कंज्यूमर को बिजली वो दे देते हैं तो बजाय उसका फिर ये भी काम है कि वो बिजली को देने के बाद उनसे बिल भी, पैसे भी ले उस बिजली के, ठीक है, लेकिन वो एट दैट उतनी रिकवरी होती ही नहीं है जितनी जो है वो बिजली की कंजप्शन में जो है वो खर्चा आ चुका होता है, ठीक है, यानी कि जितनी बिजली बनाने में हमारा खर्चा आता है, ठीक है, उस लेवल तक जो है हम वहां से एंड कंज्यूमर से उस लेवल तक जो है ना, या उस प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, हम अपने वो पावर जनरेशन करने की जो हमारी अमाउंट होती है उसी हिसाब से एंड कंज्यूमर से जो है वो पैसे भी नहीं ले पाते, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर हमें जो है वो बिजली के बिल तो इतने आते हैं, 35,000 आ गए, 25,000 आ गए, ठीक है, तो उसकी और मुतअद्दिद रीज़न है, वो आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं। अगर आपको मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी आपकी इकोनॉमी के टॉपिक के अंदर के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, कि जब हुकूमत जो है वो इस तरह के मामला में फंस जाए फिर वो क्या करती है, डायरेक्ट टैक्स लगाती है, ठीक है। जब वो ये डायरेक्टली ये चीज़ें डायरेक्ट टैक्स से ना इकट्ठा कर पाए, फिर इनडायरेक्टली वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो टैक्स लगाती है अपना शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए, ठीक है, तो वो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें अगर आप दोबारा उसको जरा देख लेंगे। तो ये है कि पावर जो है लो पेमेंट रिकवरी में मैं यही बात कर रहा था, डिस्कोज जो है वो पावर बिजली देती हैं किनको, आपको डिस्कोज बिजली देती हैं आपको, जो आपकी सॉरी आईपीपीएस बिजली देती है डिस्कोज को, डिस्कोज बिजली लेकर जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो कंपनीज होती हैं, लेस्कोज होगी, पेप्कोज होगी, ठीक है, कैप्को गुजरांवाला में होगी, ठीक है, तो लेस्को लाहौर में जो है उसको देती है। अब लेस्को क्या करती है, एंड कंज्यूमर तक बिजली देती है, ठीक है, एंड कंज्यूमर तक यानी कि हमारे घर तक वो है मीटर के थ्रू में वो कनेक्शन के थ्रू जो है वो बिजली हमारे हम पहुंचा रही है, ठीक है। हम लायबल हैं कि उस बिजली को कंज्यूम करने के बाद जो इसका बिल है वो जो है वो जो है वो उसको पेमेंट करें, ठीक है। अब वो रिकवरी एट द एंड नहीं होती, रिकवरी क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पावर थेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिजली चोरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मीटर पीछे करवाने के वो जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है,
तो ये सारे मामला जो हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जिसकी वजह से हम अपना बिल एक माह तक जो है वो पे नहीं कर पाते, ठीक है। जिससे सर्कुलर डेट के मामला चलना स्टार्ट हो जाती है। इनके जो पेमेंट रिकवरी है उसका मेथड जो है वो बहुत लो है। तो द पावर, ये भी एक मेन वजह है कि पाकिस्तान में जो है वो एनर्जी क्राइसिस है। ऑब्वियसली बात है, जब एंड कंज्यूमर जो है वो अपनी कंज्यूम की हुई बिजली का जो बिल है वो लेस्कोज ने को नहीं देगा। लेस्कोज आगे वो जो पैसे हैं वो डिस्कोज को नहीं देगी, डिस्कोज जो आगे आईपीपी को नहीं देगी, आईपीपी अगर आगे जो है वो आपकी पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ओइल कंपनीज हैं उनको नहीं देगी, और पीएसओ आगे जो है वो जहाँ से बिजली तेल खरीद रहा है वहां पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो तेल कहाँ से आएगा, तो बिजली कहाँ से बनेगी, ठीक है। तो इस तरह ये सर्कुलर डेट का विशियस साइकिल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल इंपोर्ट कम हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें उधार के ऊपर आईएमएफ से लोन लेकर जो है फिर तेल लेना पड़ता है, ताकि एनर्जी का साइकिल भी चलाना तो है, अब ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये पेमेंट मेथड का रिकवरी का लो होना भी जो है वो एक मेजर वजह है, जिसकी वजह से हमारा जो है एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी मिसाल एनर्जी क्राइसिस में मैं अगर आपको दूं, तो आपकी मिसाल इसी तरह के पाकिस्तान के आपके पास एक गाड़ी है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, ठीक है। आपने वो टैक्सी ली हुई है। टैक्सी किस मकसद के लिए जनाब वाला, इस टैक्सी को मैंने रोड के ऊपर चलाना है, रोड के ऊपर चलाकर इससे जो आमदन पैदा होगी उससे अपने घर का खर्चा चलाना है, ठीक है। आपने इस मकसद के तहत अपना कोई प्लॉट सेल किया या कुछ भी सेल किया, कुछ भी आपने एसेट सेल करके जो है वो एक कार या टैक्सी खरीद ली, और टैक्सी खरीदने का मकसद ये था कि आपको इसको मैं चलाऊंगा, चलाकर जो अपने घर का जो है वो सर्कल जो है वो इकोनॉमिक सर्कल है उसको रन करूंगा, ठीक है। अब आपने गाड़ी तो खरीद ली है, टैक्सी तो खरीद ली, लेकिन आपको उस टैक्सी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, वो गाड़ी आपके किसी काम की है? और क्या वो आपको विदाउट वो पेट्रोल क्या वो चलेगी, ठीक है? क्या वो विदाउट पेट्रोल चलकर आपको कोई पैसा कमा कर देगी? कभी भी नहीं कमा कर देगी। और दूसरी बात, उसको चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होगा। जब उसके अंदर पेट्रोल डलेगा, ठीक है, तभी वो रोड के ऊपर निकलेगी, ठीक है। तभी उसके अंदर कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। टैक्सीज मूव ऑन करेगी, मोबिलाइज करेगी, तभी तो रेवेन्यू जनरेट करेगी, पैसा कमाएंगे तो घर आपका चलेगा ना, ठीक है? इसी तरह पाकिस्तान की मिसाइल है, ठीक है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो हर चीज जो है वो अवेलेबिलिटी है चीजें, ठीक है। लेकिन मसाइल क्या है एनर्जी से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऑयल की शॉर्टेज है, ठीक है। ऑयल की शॉर्टेज क्यों है, ठीक है? क्योंकि हमने माजी में इस तरह के गलत पॉलिसीज के तहत जो है वो ऑयल इंपोर्ट करते रहे, ठीक है। और जो है वो उस वजह से हमारे यहाँ सर्कुलर डेट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सभी मामला जो फिजिकल डेफिसिट वगैरह एक्सेट्रा डेट की वजह से जो है हम ऑयल को जो है वो इंपोर्ट, जितनी हमारी डिमांड है उस हिसाब से इंपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास जो है फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, डॉलर्स नहीं है, ठीक है। डॉलर्स हो तो ऑयल भी खरीद लें, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो फिर हम जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑयल नहीं प्रोवाइड कर पाते, वो फंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमाते। वो पैसा नहीं कमाते तो जिसकी वजह से फिर जो है वो यानी कि एक सर्कल के अंदर ये चीजें घूम रही हैं, ठीक है जी। अब तीसरा कॉजेशन इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में जनाब वाला? एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है वो इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है हमारी, ठीक है। यानी कि आप ये कह लें कि ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जो हमने अपने पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, हमने कभी उनको जो है वो उनकी जो है वो रेनोवेशन के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है। जब से लगे हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह अगर वो खराब होना है, ठीक है, उसने चल 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 के खराब होना है, ठीक है, तो तब हमने जाकर जो है उसके ऊपर जो है वो वर्क करना स्टार्ट करना है। हमने कभी बहसियत कौम भी हमने ऐसा कभी काम नहीं किया कि हम प्रिकॉशनरी चीज़ों को लेकर चले, कि एक चीज़ की जितनी मुद्दत है उसको उसी की मुद्दत के हिसाब से देखें कि ये इसकी इतना टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये इतना काम दे सकती है, इसके बाद ये यूजलेस है, ठीक है। तो हम फिर भी जो है ना उसको किसी ना किसी टेक्निक्स के थ्रू चलाने की कोशिश करते हैं। वैसे ये पूरी कौम इस तरह के हमारे एक साइकोलॉजिकल माइंड सेट है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जनाबे वाला कि जो हमारे लगाए गए पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, हमने कभी उनकी टाइम के ऊपर रेनोवेशन ही नहीं की, ठीक है। चल रहे हैं चल रहे हैं, बस जब खराब हुए ला माशाल्लाह हमने तब जो है उधार लेकर पहुंच जाना है, ठीक है। तब मुल्क में उस तरफ जो है आपकी शॉर्टफॉल भी है और दूसरे से जनाब वाला वो ग्रिड सही हो रहा है। ये मसाइल है हमारे
कि हम जो है वो इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम पावर जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को, कभी हमने इस चीज़ को तरजीह ही नहीं दी हमारी गवर्नमेंट ने, कि जो पाकिस्तान की बिजली जो है वो 29% जो है, एक मेजर जो उसका चंक जो है वो वैसे लाइन लॉसेस की वजह से ही जो है वो लाइन लॉसेस की वजह से वो ज़ाया हो रहा है। एटलीस्ट हमें वो 29% को तो बचाए, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने कभी प्रायोरिटी ही नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम समझते हैं कि सोर्सेज हैं, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आउटडेटेड टेक्निक्स हैं, ठीक है, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है, ठीक है, हम उसको कभी इन सभी फैक्टर्स की वजह से, रीजंस की वजह से, ठीक है, इनसफिशिएंट अमाउंट की वजह से, इसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से, ठीक है, पावर जनरेशन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से, और उसके बाद जो है वो इन एडुकेट और आउटडेट फैसिलिटीज की वजह से, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम कभी भी अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा जो शॉर्टफॉल है वो हमने आगे डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितना शॉर्टफॉल है। उसके बाद अगर बात करें चौथे नंबर के ऊपर, तो आपका आया था डिक्रीजिंग गैस जो है वो सप्लाई एंड डिपेंडेंसी ऑन ऑयल। ये भी एक जो है मेजर फैक्टर है, या इसको आप दूसरे अल्फाज में अगर आप जो है थोड़ा यूनिक करना चाहें इसको, तो आप ये भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग रिजिलियंस ऑन ऑयल, ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, ठीक है, कि बढ़ती हुई जो ऑयल, इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो है वो है, क्योंकि ऑयल तो हम डॉलर्स में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो डॉलर्स जो हैं वो किस सूरत में मुल्क में आते हैं, ठीक है, या अगर फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में आते हैं, ये आप बहुत अच्छी एक्सपोर्ट करते हो। फॉरेन रेमिटेंस आपके 31 बिलियन रुपीस हैं, सॉरी 31 बिलियन डॉलर्स हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो आपके एक्सपोर्ट का जो है आपका दारोमदार, वो 31 बिलियन, 32 बिलियन अराउंड इतनी ही आपकी एक्सपोर्ट आप करते हैं, ठीक है। यानी कि आप टोटली जो है वो 80 बिलियन डॉलर्स जो है आपके मुल्क में किसी ना किसी तरह डॉलर्स के वो हर साल आते हैं, ठीक है। अब बदले में अपनी इंपोर्ट्स देख लें, आपकी इंपोर्ट से 82 बिलियन की है, ठीक है। जितने डॉलर मुल्क में आते हैं उतने डॉलर आप मुल्क में बाहर भेजने होते हैं, ठीक है। तो यानी कि डॉलर्स ना होने की वजह से हम जो है वो ऑयल जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए और जो है वो अपना मामलात को चलाने के लिए, ठीक है, तो हम फिर उधार के ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल यही है कि आपने जनाब टैक्सी ले ली, ठीक है। अब टैक्सी लेकर आपने जो है ऑयल उसमें जो है वो अपने भाई कामरान से पैसे उधार ले लिए, तो भाई साहब पैसे दे जरा, तो आज काम पर जाऊंगा तो पेट्रोल डलवाऊंगा इसके अंदर, काम पर जाऊंगा तो कमा कर आऊंगा तो आपको भी थोड़े से वापस दे दूंगा, आपका उधार भी चुकता कर दूंगा, ठीक है। आप जनाब गए, ठीक है, टैक्सी के अंदर बैठे, ठीक है, ऑयल कामरान भाई ने से 10,000 रुपया लिया, ठीक है। 8,000 रुपये का आपने उसके अंदर जो है वो ऑयल डलवाया, 2,000 का आपने जो है वो अच्छा सा जो है वो अपनी बेगम के लिए कुछ चीजें खरीदी, कुछ अपने लिए जो है खाने पीने की एक डेट के लिए जो है आपने चीजें खरीदी, दोनों ने मिलकर जो है वो खूब खाया पिया, ठीक है। आप सुबह गए हैं, ठीक है, कुछ कमाया, ठीक है, जब वो कमा कर घर ला लेकर आए, बजाय इसके कि आप जो 8,000 10,000 का आपने कामरान भाई से उधार पकड़ा हुआ है, उस उधार से उसको वापस भी थोड़ा बहुत कर दे, आपने क्या किया, आपने फिर बेगम की सेवा की, ठीक है, और आपने जो है वो मनोरंजन में ही ऐसा मुब्तला रहे, ठीक है, कि फिर अगले किसी 2 4 दिन बाद आपको फिर यही नवीयत आपकी पहुंची कि आपको फिर भाई साहब के पास जाना पड़ता है कि भाई साहब पैसे दें, वो गाड़ी का ऑयल जो है वो डलवाना है ताकि काम जो है वो चाहे और घर का मामला चले, ठीक है। अब की बार भाई साहब जो है वो तंग आ चुके हुए हैं, भाई साहब कहेंगे नहीं भाई ये काम डेली डेली नहीं होते, ठीक है। तो अब जो है वो 10,000 तो मिलेगा लेकिन शर्तें हमारी होंगी, ठीक है। तो यही कुछ मसाइल पाकिस्तान के साथ हैं। भाई साहब आपकी इधर IMF हैं, ठीक है, और जो आपकी इधर महबूबा और बेगम जो है वो आपकी अवाम है, ठीक है, और जो आपके टैक्सी चलाने वाले हैं वो जो है वो हमारे लीडर्स जो है वो लीडर्स हैं, ठीक है। वो ये मुल्क और टैक्सी जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है, वो इसको चला रहे हैं, ठीक है। अवाम से वो इस तरह की मोहब्बत जैसी पॉलिसीज खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑयल की जो इम्पोर्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भी हम जो है वो एनर्जी के क्राइसिस में इंडल्ट हुए हुए हैं।
तो जनाब ये वाला आप इसमें देख लेते हैं क्या कहते हैं, पाकिस्तान इज अ गैस रिच कंट्री बट इट्स गैस रिजर्व्स आर डिक्लाइनिंग, ठीक है। The country is also becoming increasingly dependent on imported oil, which are major contributor to its current account deficit. पाकिस्तान इसको fuel shortages भी कह सकते हैं. Pakistan has faced challenges in securing consistent supply of fuel such as natural gas and oil, which are crucial for पावर जनरेशन, ठीक है। यानी कि वही बात जनाब, हमारे जो ऑयल के अपने रिजर्व्स हैं वो डे बाय डे इतने डिक्लाइन कर रहे हैं कि हमारे जो है वो सुबह दफ्तर आने के लिए, ऑफिस आने के लिए अगर आपने वो नाश्ता ब्रेकफास्ट करना होता है तो बेगम की बात आती है कि नहीं भाई गैस नहीं आई हुई, ठीक है। तो हालात कुछ इस तरह के हैं। तो ऑयल की सिचुएशन ये है कि ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो है वो ऑयल की डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और हमारे पास डॉलर्स ना होने की वजह से हम ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं। और डॉलर्स क्यों नहीं पा रहे हैं, वो मैंने आपके साथ वो गाड़ी वाली मिसाल शेयर की। सर्कुलर डेट की बात करें तो सर्कुलर डेट का फिनोमिनन मैंने अलग एक इकोनॉमिक टर्म में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि सर्कुलर डेट क्या चीज़ है, ठीक है। दोबारा फिर डिस्कस कर देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने वैसे देखी होगी वीडियो। तो सर्कुलर डेट में ये चीज़ है कि सबसे पहले जो आपके स्टेट ओल्ड कंपनीज हैं यानी कि पीएसओ, ठीक है, वो इंटरनेशनल ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है वो वहाँ से उधार के ऊपर डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल वहाँ से खरीदते हैं। अब वो पीएसओ या स्टेट ओल्ड कंपनीज वहाँ से आधार के ऊपर तेल खरीद कर जो है वो आगे तेल देती हैं पावर जनरेशन कंपनीज या आईपीपीज को, और पावर जनरेशन जेनकोज को तेल देती हैं उधार के ऊपर, उन्हें तेल देती हैं कि ताकि वो बिजली पैदा कर सकें, ठीक है। अब वो आईपीपीज और जेनकोज बिजली बनाकर जो डिस्कोस को देती हैं, और वो भी आधार के ऊपर डिस्कोस को देती हैं कि डिस्कोस जो है आगे एंड कंज्यूमर तक जो है वो बिजली पहुंचा सके, ठीक है। अब एंड कंज्यूमर तक जब बिजली जब डिस्कोज जो है वो अगर लेस्कोज यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग-अलग कंपनी डिवीजन में है, वो उस डिवीजन की जो कंसर्निंग कंपनी होती है उसको बिजली देती है ताकि एंड कंज्यूमर तक बिजली चली जाए। एंड कंज्यूमर बिजली जो है वो एंड कंज्यूमर तक आते होते 29% वैसे ज़ाया होगी, बकाया पावर थेफ्ट की वजह से, मिस एलोकेशन की वजह से, कुछ अशरफिया का नवाजने की वजह से वैसे ही वो खाते से आप बाहर निकल गए, ठीक है। 50% तो आपका ये खाता फिल हो गया, बकाया 50% जो है उसमें आपकी रिकवरी ही नहीं होती, ठीक है। तो डिस्कोज या आईपीपीज ने जितने पैसों की बिजली बनाई होती है, जितने इन्वेस्टमेंट करके बिजली बनाई होती है, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसे जो है वो रिकवरी होती नहीं है, ठीक है। यानी कि उसकी लगाई हुई उजरत के हिसाब से उसे जितना पैसे लगाकर उन्होंने बिजली बनाई है उस पैसे के हिसाब से भी उन्हें जो है वो रिकवरी ही नहीं होती है। जब रिकवरी नहीं होती है, जब अन कंज्यूमर से रिकवरी होकर जो है वो लेस्कोस के पास नहीं आती, लेस्को पैसे डिस्कोस को नहीं देता, डिस्कोस जो है जेनकोस को नहीं देता, जेनकोस जो है स्टेट ओल्ड कंपनीज को नहीं देता, स्टेट ओल्ड कंपनीज जो है वो बाहर की कंपनीज को नहीं दे पाती, इस तरह सर्कुलर डेट के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को बाहर से लोन लेकर मामला को चलाने पड़ते हैं, यानी कि वही साथ जनाब कि कामरान साहब ने फिर जो है वो बेगम को राजी करने के लिए भाई साहब की पॉलिसीज को मानना तो है ही है कि भाई साहब अब जिस तरह मर्जी की शर्त कड़ी रखें, लेकिन अब जो है वो पिज्जा और जो है वो पिकनिक के मामला तो चलने चाहिए। अनरियलिस्टिक पावर टैरिफ क्या है कि पावर टैरिफ इन पाकिस्तान आर केप्ट आर्टिफिशियली लो, ठीक है, विच डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू पावर जनरेशन कैपेसिटी, दिस हैज लेड टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज exacerbated by the increasing demand for power due to economic growth and population। जनाब वाला इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल का साहब का जो है ना वो एक ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना एक सेमिनार कंडक्ट हुआ था, और उनका जो है वो जब वो थे पावर में तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये चीज़ कहते रहे थे, ठीक है। उनकी स्टेटमेंट तो बहुत जो है वो कड़वी थी, लेकिन वो सच हमेशा कड़वा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो कुछ इस तरह ही थी कि जनाब वाला पाकिस्तान में ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लें फिर मैं उसको रिवील करता हूँ, ठीक है। अनरियलिस्टिक पावर टैरिफ क्या चीज़ है कि जनाब वाला जितनी पैसों की आप बिजली बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए की एक जो है लगा कर बिजली बना रहे हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि वो आप 101 और 101 या 102 के रुपए के हिसाब से आगे बिजली बेचेंगे ना, ठीक है। आपने आप मिसाल फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी और उसके बाद रॉ मटेरियल्स खरीदा, टेक्नोलॉजी खरीदी, ठीक है, और रॉ मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर लेबर इंप्लीमेंट की, लेबर ये तीनों इंप्लीमेंट करने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार कर ली।
प्रोडक्ट तैयार करते करते आपका जो खर्चा आया वो है 100 रुपए। 100 रुपए आपका वो खर्चा है जिसमें आपने टेक्नोलॉजी भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की, रॉ मटेरियल पहले आपने खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके ऊपर जो है वो लेबर कॉस्ट आई, और ये 100 रुपए आपका वो खर्चा है जिससे आपने जो है वो प्रोडक्ट बनाई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको प्रॉफिट में बेचेंगे ना, ठीक है, आप उसको 110 या 115 या 120 या जितना भी आप प्रॉफिट जो है लेना चाहें, ठीक है, 102 यानी कि 100 रुपए से उस ऊपर ही बेचेंगे, ठीक है। तो अकल भी यही कहती है कि बेचना भी चाहिए, आपने इतनी मेहनत की है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट रखकर उसको उसको बेचे ना, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, जानबूझकर जो है अपनी जो है वो शान और शौकत दिखाने के लिए, देखो हम कितने जो है वो अच्छे हैं, हमारी कितनी अच्छी पॉलिसीज हैं, ठीक है, हम जो हैं वो बड़े जो हैं वो अ, रईस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप वही प्रोडक्ट 80 रुपए की बेचना स्टार्ट कर देते हैं, आप 60 रुपए की बेचना स्टार्ट कर देते हैं, आप 70 रुपए की बेचना स्टार्ट करते हैं, आप 98 रुपए की भी बेचिए। 2 रुपए का तो शॉर्टफॉल फिर भी आ गया ना, 2 रुपए आप अपने हाथ से दे रहे हैं, यही मसला है आपका पाकिस्तान का, ठीक है। जितने की बिजली वो बनाते हैं आईपीपीज, ठीक है, या जितने की बिजली बनती है उस हिसाब से जो है वो पेमेंट ही नहीं उनको होती, यानी कि जितने की बिजली प्रोड्यूस होती है, गवर्नमेंट डिस्कोर्स कंपनीज जो है ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो ये क्या करती है, ठीक है, बजाय इसके कि उसी हिसाब से बिजली को आगे एंड कंज्यूमर तक पहुंचाए, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपनी गवर्नमेंट को या अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का एक खूबसूरत चेहरा दिखाने के लिए कि हम बहुत अवाम के सगे हैं, हम अवाम के जो बड़े खैर ख्वाह हैं, ये चीजें दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि हम जब भी आते हैं, हम जनाबे वाला डॉलर का रेट भी नीचे ले आते हैं, हम जो जनाबे वाला आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी नीचे ले आते हैं, ठीक है, हम जनाबे वाला जब भी आते हैं जो है अनएम्प्लॉयमेंट के मसले भी खत्म कर देते हैं, हमारे तो दाएं हाथ का काम है, हम चुटकी बजाएंगे, हमारे पास बोतल में कैद किया हुआ जिन है, जब भी वो हम आते हैं वो खोलते हैं और जब वह मुल्क के मामला चलना स्टार्ट हो जाते हैं, बस जनाब। तो ये मामला जो हैं ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह ही करते हैं कि जनाब वाला आप आईपीपीज जो है, पावर जनरेशन कंपनीज जो हैं, जेनकोस जो हैं, वो जितने रुपए की बिजली बना रही हैं, जितनी उनकी कॉस्ट आ रही है, जिस कोर्स को चाहिए उस कोर्स से बढ़कर जो है आपको 1 और 2 रुपए मुनाफे के हिसाब से बिजली बेचिए, वो क्या करते हैं, वो उस पैदा की हुई बिजली की जितनी कॉस्ट है उससे कम पैसों में बिजली आगे बेचते हैं। वजह वजह यही है कि एट द एंड कंज्यूमर से वोट तो लेना है ना, वोट भी लेना है उससे, ठीक है। जब 100 रुपए की बिजली बनाई गई है, प्रोडक्ट बनी है, 80 रुपए में एंड कंज्यूमर को देंगे, तो 20 रुपए आप यही मुनाफे में छोड़ रहे हैं कि वोट लेना भैया, एट द अगली दफा फिर आना, ठीक है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अलमैया ये ही रहा है आपका पावर जनरेशन कंपनी से कंसर्न, कि यानी कि हमारी जितनी भी माजी में गवर्नमेंट आती रही है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है, यही एक एजेंडा या यही फिनोमिनन हमें दिखाते रहे हैं कि जनाबे वाला हम देखें जब भी आते हैं, हम भी देखते थे कि जनाबे वाला जब भी आते हैं वाकई कोई ऐसा जिन निकालते हैं कि वाकई जो है वो आपकी जो है सॉरी उसकी जो बिजली की प्राइसेस हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है, यूनिट कम हो जाते हैं, ऑयल की प्राइसेस कम हो जाती हैं, ये कैसे, ये किस तरह करते हैं ये लोग, ठीक है, ये कौन सा जिन है इनके पास, ठीक है, कौन से वजीफे करते हैं ये लोग, ठीक है, यही वजीफे हैं जनाब, ठीक है, जिनकी वजह से वो एक लॉन्ग टर्म हम ये मामला में चलते आ रहे हैं कि पावर टैरिफ का अनरियलिस्टिक पावर टैरिफ का जितने यानी कि पावर टैरिफ हमें लगाना चाहिए या जितनी की प्रोडक्ट है हम उस प्रोडक्ट को उसी हिसाब से बेचना चाहिए, बजाय कि इसको कम पैसों से नहीं बेचना चाहिए, इसी हिसाब से बिजली आपको आती रही है, ठीक है, और ये माजी में इसी तरह होता रहा है जिसकी वजह से आज मामला इतने संगीन हो चुके हैं कि अब जो है वो जो अनरियलिस्टिक या वो उस शॉर्टफॉल को गैप को फिल करने के लिए, ठीक है, आज जो है वो इस तरह नहीं करना पड़ रहा, मजबूरी क्या है, क्योंकि अब जो भाई साहब जो है आईएमएफ वो कहता है कि नहीं अब नहीं होगा, अब जो है ऑयल जो है आपको डॉलर से, उसके बाद जब आपको एट देन पैसा इकट्ठा तो करना है ना किसी ना किसी डॉलर तो अब इकट्ठे करने हैं ना ऑयल मंगवाने के लिए, ठीक है,
तो ये वो सभी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से हम जो है वो सफर करते रहे। आगे चलते हैं, इसके ऊपर बड़ी डिबेट की जा सकती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या है जनाब, बोला फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज, ठीक है जनाब, और आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी एनर्जी की पॉलिसीज लेकर आती है। जब वो जाती है उसके साथ ही उसकी एनर्जी की पॉलिसीज भी उसके साथ ही उसके घर चली जाती हैं, ठीक है, जेल में चली जाती हैं, ठीक है। नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसीज लेकर आ जाती है, ठीक है। यानी कि कोई भी सस्टेनेबल लॉन्ग रन में हमारी जो है एनर्जी की पॉलिसीज कभी चली ही नहीं है, ठीक है। ना सिर्फ एनर्जी की बल्कि जो है वो इकोनॉमी की, क्योंकि एनर्जी और इकोनॉमी आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है वो एक ही व्हील के टू साइड हैं, यानी कि एक ही कॉइन के टू साइड्स हैं ये, ठीक है। इसको आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो है इस वजह से भी हमारा जो है एनर्जी क्रैशेस है, ये सेकेंडरी कॉजेशन थी। ओवर पॉपुलेशन जनाबे वाला, पाकिस्तान की आबादी जो है वो रैपिडली जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और आबादी बढ़ने की वजह से जो आपकी एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। और जब एनर्जी डिमांड बढ़ती है तो आपको पता है कि पाकिस्तान में फिर हमारी जो है वो सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारा शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे थे इसके कॉजेशन। अब मैं आपके साथ इम्पैक्ट के ऊपर बात करूंगा। इम्पैक्ट, सबसे बुनियादी इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि पाकिस्तान में जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, ठीक है, आपकी जितनी भी जो रेवेन्यू जनरेशन कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें लोड शेडिंग की वजह से जो है वो एक व्हील ऑफ इकोनॉमी जो होता है वो नहीं चलता, ठीक है। जब आपके पास वो टैक्सी में फ्यूल ही नहीं डालेंगे तो टैक्सी किस तरह आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो पाकिस्तान में जो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी पैसा कमाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं, ठीक है, जितने भी मामलात हैं, ठीक है, जब वो चलेंगे ही नहीं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिलेगी, जब वो ही नहीं चलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसके सबसे बड़े बड़े जो है वो खतरनाक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं कि हमारी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो है वो बिजनेस जो है वो लॉस हो रहे हैं। जीडीपी हमारी जो है वो, उसके बाद जब कमाएंगे नहीं तो जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह बढ़ेगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप कह लें कि फ्रीक्वेंट पावर ओटेजेस डिस्टर्ब डेली लाइफ अफेक्टिंग होम्स, बिजनेसेस एंड एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। कि जनाब वाला आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपका जब फ्रीक्वेंट इस तरह के मामला होते रहे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, तो अभी अगर ये तो खैर लैपटॉप के साथ इसका बैटरी है, ठीक है, लेकिन अगर ये बंद हो जाता है अभी, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है इसका जो एक डिस्ट्रप्शन आ गई, मुझे इसको दोबारा से ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें आपकी कंप्रोमाइज हुई ना, ठीक है, तो ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी कि ये जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसको भी इम्पैक्ट करती है सोशल लेवल के ऊपर। इसको मैंने थोड़ा सा लिंक किया ताकि लिटरेचरली भी जो है ना इसको देखा जाए, अगर आपने ऐसे में भी ये टॉपिक को लिंक करना है। अनएम्प्लॉयमेंट जनाबे वाला, ऑब्वियसली बात है, जब एक इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिल रही उसको, ठीक है, उसमें लोड शेडिंग है, ठीक है, तो वो लेबर को अगर आपका एक, आपने एक फैक्ट्री का ओनर है, लेट्स सपोज आपकी एक जो है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, ठीक है। आप उस फैक्ट्री को जो है आपकी मशीन, आप कहते हैं कि मैंने इसको चलो 8 घंटे या 16 घंटे या आपने 24 घंटे ही अपनी फैक्ट्री चलानी है, ठीक है। वैसे 24 घंटों मशीनें इतनी चलती है, मशीनों को भी रेस्ट चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप मशीनों की भी थ्योरी मैंने एक दफ़ा स्टडी की थी, जो है वो उसमें भी मशीनों को भी रेस्ट चाहिए होती है, ठीक है। वो एक मशीन की एक टाइम पीरियड होता है कि आप उसको इस वक्त तक जो चला सकते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, या उसकी जो अदर मामलात होते हैं, ठीक है, वो एक मखसूस मुद्दत तक जो एक मशीन जो है वो वर्क करती है, ठीक है। तो आप जो है वो आप डिसीजन लेती हैं कि आपकी आपकी एक फैक्ट्री है, आप कहते हैं कि ना मैंने इसको 16 घंटे चलाना है, ठीक है, और 8 घंटे इसको जो है मशीनरी को मैंने रेस्ट के ऊपर रखना है, ठीक है। तो 16 घंटे अगर आप उस मशीनरी को चलाते हैं, ठीक है, 16 घंटे में से अगर आपकी लोड शेडिंग या 8 घंटे रहती है, बकाया बचे आपके पास 8 घंटे, ठीक है। तो क्या आप वहाँ पर जो है वो अपनी जो लेबर हायर रेशो, लेबर हायरिंग रेशो है, उसको अप रखेंगे या लो रखेंगे? ऑब्वियसली बात, आप लो रखेंगे। क्यों लो रखेंगे? आपको पता है कि जनाब वाला, जब मेरे पास बिजली ही नहीं आती
तो मैं लेबर को बुलवा कर अपने हाथ से पैसे तो नहीं देने, ठीक है। लेबर को बुलवा कर मैंने अपने हाथ से पैसे तो नहीं उन्हें देने, ठीक है। तो यही मामला है आपके अनएम्प्लॉयमेंट, यही कि इंडस्ट्रीज और बिजनेस और पर्टिकुलरली जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सफर करते हैं ड्यू टू अनरिलायबल पावर सप्लाई की वजह से, जिसकी वजह से ये लीड करता है जॉब लॉसेस की वजह से। और जब जॉब लॉसेस होती हैं आपको पता है सोशल अनरेस्ट होता है, सोशल अनरेस्ट के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जब जितने हाथ कमाएंगे उतने हाथ जो हैं वो जितने वो एक बड़ा मशहूर मकौला है कि जितने हाथ कमाएंगे उतने हाथों जो है वो तरक्की होगी। जब कम हाथ कमाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो तरक्की भी फिर उसी तरह वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी तो उस तरह आएगा। सोशल अनरेस्ट किस तरह आता है जनाब वाला, इसी से लिंक है कि प्रोटेस्ट होते हैं, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट पावर आउटेजेस हैव अकर्ड लीडिंग टू सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कि जनाब वाला इसका इम्पैक्ट जो है एनर्जी क्राइसिस का, यानी कि सोशल अनरेस्ट अवाम के अंदर एक ऐसा जो है वो सेंटिमेंट्स उभरते हैं जिसकी वजह से वो सड़कों के ऊपर आकर जो है बिजली के बिल्स को आग लगाते हैं, ठीक है। अवाम के पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जो है वो नाराबाजी होती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज मजीद सफर कर जाती हैं और आपका नेगेटिव सिग्नल जाते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी रुकती है, सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स देखें, अब मैंने इसको भी अटैच किया है कि जनाब वाला energy crisis is also having a negative impact on health, public health. People are spending more time in dark, which is leading to eye problems and health problems. ये रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ थी कि एनर्जी क्राइसिस में लोग ज़्यादातर डार्कनेस में जो है वो फिर स्पेंड करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ऑब्वियसली बात है जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, या किसी और अदर मामला में काम करते हैं, तो वो डार्कनेस की वजह से उनकी जो है वो आई प्रॉब्लम्स, ठीक है, और मेंटल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के वो भी विक्टिमाइज होते हैं, ठीक है। जब उनके पास जो है वो इतनी शदीद गर्मी के अंदर उनको जो है वो हवा ठंडी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो उसकी बात है ना चाहते हुए भी जो है वो इसका जो है वो विक्टिमाइज होंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल डैमेज में आप बता सकते हैं जनाब वाला कि ये कंट्री एनर्जी क्राइसिस कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में। वो किस तरह जनाब वाला, द कंट्री इज बर्निंग मोर फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज लीडिंग टू एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। कि जब आपकी एनर्जी क्राइसिस होते हैं, ठीक है, तो आप मजीद एनर्जी जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑब्वियसली बात। तो जब फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आप मजीद क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स को कोयल को बर्न करेंगे। जब इस तरह की फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, उन चीज़ों को बर्न करने की वजह से आपका क्या होगा, एयर पोल्यूशन आएगी, ठीक है। तो बर्निंग की वजह से फिर एयर पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन की वजह से आपका जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका क्लाइमेट चेंज होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। मैंने आपके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइमरी काजेशन और प्राइमरी इम्पैक्ट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप अपनी इल्म की विस्तार के ऊपर जो है इसमें मजीद इजाफा कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हमें करनी चाहिए। जो पाकिस्तान को अपना जो एनर्जी से कंसर्निंग जो हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है, उनको डाइवर्सिफाई करना होगा। हमें जो है सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं करना होगा कि अगर जो है वो ऑयल होगा तो हम एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच हमारी जो है वो गलत अप्रोच है, इसको हमने बदलना होगा। हमें जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता होगा, करना होगा। अगर आप नॉर्वे की मिसाल लें तो नॉर्वे, तो नॉर्वे की तमाम जो तक बिजली है वो डिपेंडेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के ऊपर, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है, ठीक है, आपको पता होगा, जो जो पन बिजली जिसे कहते हैं उर्दू में, जिस जो बिजली आपको पानी से जो बिजली डैम्स से बनती है, पानी के थ्रू जो बिजली बनती है, ठीक है, टर्बाइंस के थ्रू, ठीक है जी। तो इसके बाद आगे चलते हैं एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट में आप ये सोल्यूशन बताएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें इससे ठीक करना होगा। हमें काइंडली जो है वो अपना 29% का जो लॉसेज है हमारे एंड तक पहुंचने तक, ठीक है, हमें उनको ठीक करना होगा, ठीक है। आज नहीं तो कभी ना कहीं अगर हम इस फिनोमिनन से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें जो है वो 29% को जो है वो करेक्ट करना होगा, ठीक है। और उसके साथ जो है वो मिस एलोकेशन जो है हमें उसको खत्म करना होगा, ठीक है। पावर थेफ्ट को खत्म करना होगा, ठीक है जी। और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन को जो है वो हमें प्रमोट करना होगा। उसके बाद जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप इसका सोल्यूशन भी ले सकते हैं कि हमें जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का
जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज के तहत इंसेंटिव्स के थ्रू, ठीक है, और इको जो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज के तहत जो है अपने फॉरेन इन्वेस्टर को एग्री करना होगा कि वो जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर जो है इसमें इन्वेस्ट करे, ठीक है। इसको शॉर्टफॉल को जो है वो खत्म करने में जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो ये कैसे होगा? फेवरेबल पॉलिसीज बनानी होंगी, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट सिक्योरिटी से कंसर्निंग मामला को एड्रेस करना होगा हमें। पॉलिसी रिफॉर्म्स हमें अपनी जो है वो पॉलिसी काइंडली लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के ऊपर जंप लेना होगा। हमें सस्टेनेबल जो है पॉलिसीज के ऊपर वर्क करना होगा। हमें ये नहीं करना होगा एक गवर्नमेंट आती है अपनी पॉलिसीज लाती है, जब वो चलती जाती है तो उसके साथ उसकी पॉलिसीज जो है उसकी जेलों में और उसके घर में वो पॉलिसीज चली जाती है। हमें ऐसे मामला से बचकर गुरेज कर कर जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर सोचना होगा, ठीक है जी। और हमें सस्टेनेबल पॉलिसीज के ऊपर जो है वो सोचना होगा, ठीक है। हमें देखना होगा कि किस तरह जो है वो जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज जो हैं वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को या इकोनॉमिक वायबिलिटी को जो है वो इंश्योर करवाती है। हमने हमें अपने सर्कुलर डेट को जो है वो रिजोल्व करना होगा। सर्कुलर डेट किस तरह रिजोल्व होगा कि हमें एंड पेमेंट्स रिकवरी जो है उसको जो है वो अच्छा करना होगा, यानी कि बाय एड्रेसिंग द सर्कुलर address the circular debt by issue by streamlining billing and payment process and gradually reducing energy subsidies, ठीक है। यानी कि हमें जनाबे वाला अपना जो एंड कंज्यूमर तक एनर्जी पहुंच रही है वहां से हमें उसी हिसाब से जो है वो पेमेंट लेनी होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो 29% है जो लॉसेज उसको रोकना होगा। एनर्जी की सब्सिडीज जो हैं उनको जो है वो रिड्यूस करना होगा। अशरफिया को जब नवाज रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छे से और थोड़ा सोच समझ के नवाजना होगा ताकि मुल्क जो है वो अपनी स्पीड लेटरल स्पीड के ऊपर जो है वो वर्क कर सके। उसके बाद जनाब वाला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हमें एम्फसाइज करना होगा। हमें इंकरेज करना होगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो पार्टिसिपेट करें एनर्जी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ताकि हमारी एफिशिएंसी और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। हमें सिर्फ जो है वो डिस्कोर्स ही नहीं का काम डिस्कोर्स जैसी हमें दूसरी और प्राइवेट कंपनीज लानी होगी। ऐसी कंपनीज प्राइवेट हमें चाहिए जो है वो बिल्ड करें कि डिस्कोर्स जो एक गवर्नमेंट की कंपनी है कि वो जो कि एंड कंज्यूमर तक वो बिजली पहुंचाने में वो एक नाकाम कंपनी जो है। तो हमें इससे छुटकारा पाते हुए हमें यानी कि हमारे ये कि हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर वर्क करना होगा, यानी कि ऐसी प्राइवेट कंपनीज को इंश्योर करवाना लाना होगा जो कि उस डिस्कोर्स के कंपैरेटिवली आकर खड़ी हो, ठीक है। और जो है वो एंड कंज्यूमर तक जो है वो एफिशिएंटली, ठीक है, और क्विकली जो है वो एनर्जी को प्रोवाइड करें और प्रोवाइड करके जो है वो एट द रिकवरी भी श्योर करवाएं। और ऐसा हो क्यों नहीं सकता? एक ही बात है, पॉलिटिकल विल, ठीक है। हमारी पॉलिटिकल विल ही नहीं है। जो आगे ऊपर बात हुई थी ना कि हमारी पॉलिटिकल विल अगर हो तो क्या डिस्कोर्स अच्छे से काम नहीं कर सकती? क्या डिस्कोर्स के कंपैरेटिवली आज तक क्यों कोई प्राइवेट कंपनी ने नहीं उठी पाकिस्तान में? ये इतना बड़ा फ्लो है, इतना बड़ा इसका एक खाना जो है वो जो है वो जो है वो इसमें गैप है कि क्यों आज तक जो है वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं उठी जो इस चीज को वर्क करने के लिए कि जनाब आईपीपी से बिजली लेकर हम एंड कंज्यूमर को बिजली देकर देंगे और उससे जो है वो अपना रेवेन्यू, अपना भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे और आपको रिकवरी भी करवाएंगे। वजह क्या है? आपका एंड कंज्यूमर से बिजली तक पहुंचाने और ये मामला में वजह क्या है? वो कंप्लेन क्यों है? क्योंकि आपकी पॉलिटिकल विल ही नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ फोन कॉल्स चलते हैं और एक फोन कॉल्स के ऊपर सारे मामला जो है वो तय हो जाते हैं, ठीक है। जमहूरियत के फैसले फिर कुछ इसी तरह ही होते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन, हमें अपनी एनर्जी कंजप्शन को जो है वो रिड्यूस करना होगा, ठीक है। वो किस तरह कर सकते हैं? हमारे ऑफिस में जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो ऑफिस हैं, ठीक है, उनमें ज़रा चेक एंड बैलेंस की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना होगा, ठीक है। कि उधर जो इलेक्ट्रिसिटी का एक वेस्ट है, ठीक है, हमें उस चीज़ को जो है वो रिड्यूस करना होगा, ठीक है। आप भी इस चीज़ के शाहिद हैं, मैं भी शाहिद हूँ, हर बच्चा इस चीज़ का शाहिद है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी का सबसे ज़्यादा जो हमारा है वो जो मिस यूज़ वहाँ पर होता है, ठीक है। आपको इस चीज़ का बखूबी आइडिया है कि
हम एक बल्ब को तसव्वुर नहीं समझते कि यार इसको बंद करें, ठीक है। अब आप यही एक बल्ब जो है वो जलने और बंद होने ना करने की वजह से हमें इस लेवल तक इसके जो है वो एक बल्ब नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, ठीक है। तो यही कतरे कतरे से मामला चलते हैं, ठीक है। आप एक लोग जो है वो बल्ब नहीं, आप जैसे हजारों लोग हैं वो हर जगह जो पाकिस्तान में है, ठीक है, वो यही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। हम पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी का मिस यूज करते हैं, ठीक है। हम ये चीज रिस्पॉन्सिबल ही नहीं समझते कि अगर आज हम बंद करेंगे हमसे देखने वाला कल कोई हमें देखकर कोई बंद करेगा। इसी तरह अगर मुल्क पूरे में पब्लिक सेक्टर के ऊपर सिर्फ इसका जो है वो गुड यूज हो जाए तो हमारे एनर्जी क्राइसिस बड़े हद तक एड्रेस हो सकते हैं। हम बहसीत कौन भी जो है वो हमारे अंदर खामियां हैं, ठीक है। तो हमारे एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर जो है वो वर्क करना होगा। इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ द पावर सेक्टर, हमें मैनेजमेंट यानी कि वही चीज़ कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वर्क करना होगा। और उसके बाद जो है वो इम्प्रूविंग द कलेक्शन ऑफ पावर बिल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको इनकी कलेक्शन को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो एक करप्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको जो है वो हमें ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आई एम डन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ये इसमें लास्ट ये कि सॉल्विंग द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क that requires political will, sustained investment, comprehensive reforms. Addressing the crisis is essential for the country's economic growth, social stability, and overall development. यानी कि यही जनाब बात कि पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस जो एक कम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है। और इसके लिए हमें पॉलिटिकल विल चाहिए होगी, हमें एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, हमें एक कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स लाने होंगे, ठीक है। और इसको एड्रेस करते हुए, ठीक है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं, सोशल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द अदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जितनी भी हैं, हम उसको इंश्योर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अगर इससे कंसर्निंग कोई इश्यूज हैं, कोई भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, आप काइंडली फ्रीली यू कैन आस्क, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम जो है अब इसके बाद जो है मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको ज़रा बता दूं कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें एनर्जी से कंसर्निंग कि हम जो है अल्टरनेटिव सोर्सेज पाकिस्तान के कौन से हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन तो आपका एड्रेस हो गया कॉज के हैं और जो है वो रिकमेंडेशन, ठीक है। इम्पैक्ट्स हमने अभी देख लिया। अब हम इसके बाद जो है वो रिन्यूएबल यानी कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक हम इसको देखेंगे। उसके बाद इसी से लिंक करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल विल और ये सभी चीज़ें आप इसी के अंदर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर भी अलग से एनालिसिस दे दूंगा आपको। और इसके साथ एनर्जी पॉलिसीज को देख लेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा जो क्रिटिकली डिस्कस कंसेप्चुलाइज ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है, इसको देखकर अपना टॉपिक जो है ये खत्म करेंगे। यानी कि ये एनर्जी से टॉपिक से कंसर्निंग हमारे 5-6 टॉपिक्स हैं, इनको हम अच्छे से देखकर इसको एंड कर देंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड।